सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। फर्स्टली हम सेल बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल की स्टडी करेंगे। सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन, सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन, विदाउट मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन, उन सभी की स्टडी हम करेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट इज सेल, की सेल क्या है। तो सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड functional unit of organism. Cell is a structural and functional unit of organism. Cell क्या है? किसी भी लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ सेल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो नॉर्मल रूप से अगर हमें कोई पूछे व्हाट इज सेल, सेल हम किसे बोलेंगे? तो सेल क्या है? किसी भी लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जा रहा है, और सेल के चारों तरफ क्या बाउंड है, किससे क्या राउंड क्या है? सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो देखो फर्स्टली सेल जो है, ये सेल आपस में मिलेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी? सेल आपस में मिलकर के बनाएगी टिश्यू। सेल आपस में मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम बनता है। ऑर्गन से सिस्टम बनता है और सिस्टम से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। देखो सेल जो है, बहुत सारी सेल आपस में मिलकर के क्या बनाएगी? टिश्यू बनाएगी। नॉर्मल रूप से हम टिश्यू किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। तो सेल आपस में, सेल्स का जो ग्रुप होगा वो मिलकर के क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से किसका डेवलपमेंट होगा? सिस्टम बनेगा, और लास्ट में क्या बन जाएगी? कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप से सेल क्या है? सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल आपस में मिलकर के टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से टिश्यू सिस्टम बनता है, एंड देन सिस्टम से बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए स्मॉलेस्ट सेल, कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है। और लार्जेस्ट सेल क्या है? लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल तो क्या है मेरी? माइकोप्लाज्मा है, और लार्जेस्ट सेल क्या है? नर्व सेल। नर्व या न्यूरॉन। न्यूरॉन या नर्व सेल जो है वो मेरी क्या है? लार्जेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल तो क्या है? माइकोप्लाज्मा है, और लार्जेस्ट सेल मेरी क्या है? न्यूरॉन है। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल की डिस्कवरी किसने की है? तो सेल की डिस्कवरी फर्स्टली जो है रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक नेम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्टली सेल की डिस्कवरी की थी। किसमें की थी? कॉर्क में की थी। कॉर्क सेल के अंदर की थी, लेकिन ये सेल कैसी थी? डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड सेल थी। फर्स्टली सेल की डिस्कवरी जो है साइंटिस्ट थे एक रॉबर्ट हुक, उन्होंने की थी। उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, और वो किसके अंदर की थी? कॉर्क के अंदर की थी। लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है, लिविंग सेल की डिस्कवरी जो है वो की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो सेल की डिस्कवरी के अंदर हमने क्या देखा कि फर्स्टली नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी, नॉट लिविंग सेल की। फर्स्टली कौन सी सेल की डिस्कवरी है? नॉन लिविंग सेल की। और नॉन लिविंग सेल कौन सी थी? कॉर्क सेल के अंदर डिस्कवर की थी, जो किसने की थी? रॉबर्ट हुक नेम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। लिविंग सेल की जो डिस्कवरी थी वो की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल जो है वो है न्यूरॉन सेल है। ठीक है, सेल जो है आपस में मिलती है और क्या बनाती है? टिश्यू बना लेती है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से सिस्टम बनता है। देन सिस्टम से क्या बन जाता है? बॉडी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? नॉर्मल सेल के बारे में देखा कि सेल क्या होती है।
सेल आपस में मिलकर क्या क्या बनाती है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, सेल की डिस्कवरी किसने की, ये सब यहाँ पे हमने देखा। अब हम देखेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल की सेल के टाइप कौन कौन से हैं। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे सेल के जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्टली है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे सेल के टाइप। तो नंबर के बेसिस पे हम लोग सेल को टू टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर सेल, देन सेकंड है मल्टी सेल्यूलर सेल। फर्स्ट क्या है, यूनिसेल्यूलर सेल है, और सेकंड क्या है, मल्टी सेल्यूलर सेल है। सेकंड टाइप है हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की प्रेजेंस के बेसिस पे सेल अगेन टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है न्यूक्लिएटेड सेल, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड सेल, एंड सेकंड है नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, नॉन न्यूक्लिएटेड, या फिर हम बोल सकते हैं ए न्यूक्लिएटेड सेल। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल टू टाइप्स की है, न्यूक्लिएटेड सेल एंड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। थर्ड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे अगेन हम सेल को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेल, सेल के टाइप्स के बारे में हम देख रहे हैं। सेल को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्टली बेसिस हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे मेनली सेल को टू पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, यूनिसेल्यूलर सेल और मल्टी सेल्यूलर सेल। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि यूनिसेल्यूलर सेल क्या होती है। तो देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी की ऑल लिविंग प्रोसेस या ऑल नीडेबल प्रोसेस एक ही सेल के द्वारा कंप्लीट की जाती है। ऑल नीडेबल प्रोसेस मतलब रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, वो सारी प्रोसेस किसमें होगी, एक ही सेल के अंदर कंप्लीट होती है। जब बॉडी की ऑल नीडेबल प्रोसेस एक ही सेल के द्वारा कंप्लीट की जाती है तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर सेल। लाइक एस एग्जांपल दे सकते हैं हम इसका, पैरामीशियम है हमारे पास में, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है, ये सारे किसके एग्जांपल है, यूनिसेल्यूलर सेल के एग्जांपल है। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, इन सभी के अंदर क्या होती है, बॉडी के लिए जितनी भी नीडेबल प्रोसेस है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, वो सारे किसके अंदर होती है, सिंगल सेल के अंदर कंप्लीट होती है। इसीलिए ये एनिमल कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर एनिमल है। सेकंड है हमारे पास में मल्टी सेल्यूलर सेल। देखो नेम से ही पता लग रहा है, मल्टी मतलब मोर देन वन। ऐसे एनिमल जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल प्रेजेंट होती है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेल्यूलर सेल किससे बोलेंगे, जिसमें बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल होती है। जैसे रेस्पिरेशन के लिए अलग सिस्टम है, डाइजेशन के लिए अलग है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग है, एक्सक्रेशन के लिए अलग है। अलग अलग सिस्टम के लिए या अलग अलग वर्क के लिए जब अलग अलग सेल प्रेजेंट होती है तो उसे क्या बोला जाता है, मल्टी सेल्यूलर सेल। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के बेसिस पे कि जिन एनिमल के अंदर सभी प्रोसेस बॉडी की ऑल नीडेबल प्रोसेस अगर एक ही सेल, अगर सिंगल सेल के द्वारा कंप्लीट हो रही है तो वो तो क्या होगी, यूनिसेल्यूलर सेल होगी, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना हो गया। और अगर जिन एनिमल्स के अंदर बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के द्वारा कंप्लीट होगी तो वो क्या होगी, मल्टी सेल्यूलर सेल कहलाएगी, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल।
सेकंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की प्रेजेंस के बेसिस पे। तो देखो न्यूक्लियस, तो इसके बेसिस पे टू टाइप के अंदर सेल को डिवाइड किया गया, न्यूक्लिएटेड सेल और ए न्यूक्लिएटेड सेल। न्यूक्लिएटेड सेल मतलब जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो कौन सी सेल हो गई, न्यूक्लिएटेड सेल हो गई। और जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है उसे मैंने क्या बोल दिया, ए न्यूक्लिएटेड सेल। तो पहले हमें पता है ए न्यूक्लिएटेड सेल कौन सी है, आरबीसी। ह्यूमन के ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है, जो रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। वो कैसी सेल है, ए न्यूक्लिएटेड सेल है। जबकि दूसरी सेल जैसे डब्ल्यूबीसी हो गई या फिर नर्व सेल हो गई, जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, वो सारी सेल कौन सी हो गई, न्यूक्लिएटेड सेल हो गई। ठीक है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कंपोजिशन के बेसिस पे सेल को टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। और मेनली जो सेल का डिवाइडेशन करते हैं, सेल के टाइप लेते हैं, मेनली हम यही देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो मेरी प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर क्या डिफरेंस है और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। देखो फर्स्टली प्रोकैरियोटिक सेल, सेल की जो टू टाइप्स लेते हैं, मेनली हम इन्हीं को लेते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो सबसे पहले प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। और यू का मतलब क्या होता है, वेल डेवलप। वेल डेवलप, यू का मतलब क्या होता है, वेल डेवलप। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर तो क्या पाया जाता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है, डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कैसी होती है, स्मॉल साइज की होती है। प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल साइज की होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो कैसी होगी, लार्ज साइज की होगी। प्रोकैरियोटिक जो सेल होगी वो होगी लेस डेवलप। प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, लेस डेवलप होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है, डेवलप होती है। यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है, डेवलप होती है। प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेस्पिरेशन के लिए मेसोसोम प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा भी जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, मेसोसोम प्रेजेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो सेल है इसके अंदर सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। पूछा जाता है ये भी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेलुलोज की बनी होती है, क्या, सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 एंगस्ट्रॉम। जबकि इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन लार्ज होती है, अप्रोक्सीमेटली 70 से 90 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन में स्टेरोल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टेरोल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्टेरोल्स एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल डिवीजन माइटोसिस एंड मियोसिस एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस
प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर ऑर्गेनल्स जो है मेनली ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर सिंगल एंड डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 टाइप की सेल है, तो इन दोनों सेल के अंदर डिफरेंस हम देखेंगे। देखो प्रोकैरियोटिक नेम से ही पता लग रहा है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा पाया जाता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक, यू का मतलब क्या होता है, वेल डेवलप, इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा पाया जाता है, वेल डेवलप टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो स्मॉल साइज की होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो लार्ज होती है। प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो लेस डेवलप होती है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल है वो वेल डेवलप टाइप की होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेस्पिरेशन के लिए मेसोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जबकि यूकैरियोट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है, अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 एंगस्ट्रॉम की होती है। यूकैरियोट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो लार्ज होती है, 70 से 90 एंगस्ट्रॉम की होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टेरोल्स प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर स्टेरोल्स एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस और मियोसिस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस और मियोसिस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसे बोला जाता है प्लाज्मिड। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स है ऑलमोस्ट ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन वाले डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। तो प्रोकैरियोट्स के जो एग्जाम्पल है मेनली बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है, प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल है। यूकैरियोट्स की एग्जाम्पल है मेनली प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्रोकैरियोट्स की एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, वायरस है, और यूकैरियोट के एग्जाम्पल क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस। वैसे तो ये सब काफी छोटे क्लासों में आ जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, फिर भी एक बार मैं नॉर्मली बता देती हूँ। देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर फर्स्टली हम डिफरेंस देखते हैं। तो प्लांट सेल तो क्या है, कैसी होती है, ऑटोट्रॉपिक होती है, प्लांट अपना फूड क्या बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं, जबकि एनिमल सेल कैसी होती है, हेटेरोट्रॉपिक होती है। प्लांट सेल के अंदर फूड बनाने के लिए क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर फूड को किसके रूप में स्टोरेज किया जाता है, स्टार्च के रूप में किया जाता है, जबकि एनिमल्स के अंदर फूड को जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज किया जाता है। प्लांट जो है इनके अंदर बिग वैक्यूल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स जो है एब्सेंट होती है। एक मेन जो पॉइंट है वो देखना कि प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडी की जगह क्या पाया जाता है, डेक्टियोसोम पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या पाई जाती है, गोल्जी बॉडी। जो वर्क गोल्जी बॉडी एनिमल सेल में करती है वही वर्क प्लांट के अंदर कौन करता है, डेक्टियोसोम करता है। प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। एनिमल सेल जो है चाहे डे हो या नाइट हो, इनके अंदर ऑलवेज क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती रहती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ओनली नाइट के अंदर ही रेस्पिरेशन होता है, डे के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता है। लेकिन ऑल प्लांट नाइट में क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं।